हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक का मतलब होता है सडन सेंसेशन ऑफ फियर, मतलब एकदम से एक डर की सेंसेशन होना। नेचुरल सी बात है कि चिंता सभी करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारा बॉडी का। लेकिन जब ये चिंता जो है एक डर का रूप ले लेती है, एक्चुअल में डर कोई है नहीं, सामने कोई रियल में कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मन में एक थॉट आता है डर का। और ये थॉट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, डोमिनेटिंग होता है कि उसकी पर्सन की सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम उसको रीजंस देते हैं, जज करते हैं, उसके ऊपर लॉजिक जो है के अकॉर्डिंग अपने माइंड में देन हम कोई फैसला लेते हैं। बट इसमें जो है वो पर्सन की सारी क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डर का जो वो थॉट है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होता है। और डिसऑर्डर नेचुरल सी बात है कि लैक ऑफ ऑर्डर, कि जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है इस पैनिक की वजह से, मतलब जो उसको डर की सेंसेशन हुई है उसकी वजह से, जब उस पर्सन की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है या जो भी उसका मतलब सोशल है, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल लाइफ है, दूसरी फील्ड्स के ऊपर जो है इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एग्जैक्टली कोई रीज़न नहीं पता होता जब भी एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। बट पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पैनिक अटैक्स आते हैं ना उस पर्सन को, उसको उस पैनिक अटैक्स का फियर हो जाता है कि पता नहीं अगला जो अटैक है वो कब आ जाए। मतलब कि किसी पर्सन को पैनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि पैनिक अटैक्स के डर की वजह से जो अटैक्स आते हैं उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब कि जब भी पर्सन को एंजाइटी होती है, ठीक है, पर्सन को एंजाइटी होती है तो नेचुरल सी बात है कि मेंटल से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, उसके बिहेव से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, देन बॉडी के थ्रू जो भी सिम्टम्स उसको फील होते हैं उन सबको मिला के पैनिक अटैक कहा जाता है। पैनिक अटैक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, पैनिक अटैक क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और एंजाइटी के अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं, और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं पैनिक अटैक्स की वजह से, वो सब मैं पैनिक अटैक में बता चुकी हूँ। तो जब यही जो अटैक्स होते हैं, जब ये बार बार रिकरेंट होते हैं, ठीक है ना, बार बार होते हैं, तो नेचुरल सी बात है भी उस पर्सन के मन में ना ये डर बैठ जाता है कि पता नहीं अब जो है अगला अटैक कब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि एंजाइटी के बहुत सारे कारण होते हैं। जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, उसमें होता है कि डेली रूटीन से रिलेटेड जो भी बातें होती है उनमें से, मतलब उसको लेकर पेशेंट को जो है एंजाइटी होती है। कोई फाइनेंस को लेकर हो गया, कोई हेल्थ इशू को लेकर हो गया, या फिर जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर है घर पे वो लेट आया उसको लेके हो गया। मतलब डेली रूटीन की बातों से लेकर एंजाइटी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि पैनिक अटैक्स जो है ना वो फिर बार बार आते हैं। फिर इस पैनिक अटैक्स जो आते हैं उसका डर उस पर्सन के मन में बैठ जाता है कि अटैक मुझे आ ना जाए। पर्सन को एंजाइटी हुई, ठीक है, डर की सेंसेशन हुई उसको फील, वो डर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था जिसकी वजह से कि पर्सन उसको ओवरकम नहीं कर पाया। क्या होता है कि जैसे मान लो कि पैनिक अटैक आने से पहले, ठीक है ना, जैसे ही उसको मतलब थॉट आया फियर का, है ना, तो क्या करते हैं, पता चलना तो स्टार्ट होगा ना, जिसको भी मतलब स्टार्ट हो रहा है अटैक आना उसको इतनी तो फीलिंग होती है, पता चल जाता है कि हाँ जी मुझे डर का थॉट आ गया, या तो मैं उस सिचुएशन से जिसकी वजह से उसको वो थॉट आया है वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, है ना। और ऐसा पर्सन करते भी हैं जिसकी वजह से आगे के सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट लेकिन फिर भी अगर वो पेशेंट ऐसा नहीं कर पाया और उसको अटैक्स, मतलब जो भी उसके माइंड में जो थॉट्स थे उसकी वजह से बॉडी पे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि उसके मन में डर का थॉट आया, तो हमारे शरीर ने फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया। मतलब कि या तो उस सिचुएशन से लड़ो या फिर भाग जाओ। उस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी के जो फिजिकल सिम्टम्स है वो आने स्टार्ट हुए, जैसे दिल की धड़कन इंक्रीज हो जाना, सांस चढ़ जाना, पसीना आ जाना, शरीर कांपना शुरू करना, है ना। तो जब उसको ये सिम्टम्स आते हैं देन उसको फिर लगता है कि मुझे दिल की धड़कन बढ़ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, टाइटनेस हो रही है, पसीना आ रहा है, तो शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, या मतलब मेरी डेथ होने वाली है, वो ऐसा सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से वो फियर की सेंसेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पैनिक अटैक है वो सीवियर हो जाता है, क्योंकि देखो सारे पर्सन, अब सबको पैनिक अटैक आता है तो उसका मतलब थोड़ा कि सारे के सारे ही सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। कुछ उसको ओवरकम कर लेते हैं
ओवरकम कैसे कर लेते हैं, जैसे उनको पता है कि अब हमें अटैक आने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें अगर वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, मान लो कि जिस भी, अगर मान लो वो बैठा है, बैठे बैठे उसको लग रहा है कि उसको अटैक आने वाला है, तो वो अगर बैठा है तो खड़ा हो जाए, वॉक करना स्टार्ट कर ले। अगर खड़ा है तो थोड़ा सा चलना फिरना इधर उधर स्टार्ट कर देना, या अपने चारों तरफ जो है देखना स्टार्ट कर दे। जैसे हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं कि आई बॉल को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दे। या जो ब्रीदिंग है, जैसे सांस जैसे होता है, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो करना स्टार्ट कर दे। या वो पानी जो है वो पीना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या है कि उसका थोड़ा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब कि जिसकी वजह से उसको जो पैनिक अटैक आने वाला था वो क्या है कि रुक जाएगा। और अपना अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा सा पॉजिटिव अपना वो कर ले, उसको मतलब कि फाइट करने की कोशिश करे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करे, भागने की कोशिश ना करे। क्योंकि जितना भी इंसान भागने की कोशिश करता है उतना ही वो अटैक ज़्यादा आता है और ज़्यादा हैवी होता है। अगर वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा तो क्या है कि वो अटैक्स जो है वो नहीं आएंगे। बट ऐसा पर्सन नहीं कर पाया, तभी तो उसको बार बार पैनिक अटैक्स आने लगे ना। और जब कॉन्टिन्यू 1 महीने तक उसको ये चिंता, ये वरी जो होती है कि मुझे पैनिक अटैक ना आ जाए, ठीक है ना, और इसी को ही पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। देन पैनिक अटैक्स के डर को अगर वो कॉन्टिन्यूसली 1 महीने तक बना ही हुआ है और उसकी वजह से उस पर्सन की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, देन उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पैनिक डिसऑर्डर होते हैं, पैनिक अटैक्स, ये अर्ली एडोलसेंस एज होती है या अर्ली एडल्टहुड होती है, या फिर किसी भी एज में हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों को हो सकते हैं। अटैक्स कुछ सेकंड से लेके 10 या 15 मिनट तक रह सकता है, या घंटों तक भी रह सकता है अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए, मेडिसिन ना ली जाए। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक तो डर बना रहता है कि मुझे पता नहीं अटैक कब आ जाएगा। और अगर मान लो वो कहीं बाहर है, मतलब घर में नहीं है ना, सोशल सोसाइटी में कहीं पर भी है, मार्केट है, बस है, ट्रेन है, तो उसको लगता है कि अगर वहाँ पर मुझे अटैक आ गया तो मुझे तो संभालने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और उस अटैक की वजह से वो पर्सन जो है ना उसको शर्म आने लगती है, वो एम्बेरस फील करता है, उसको लगता है सोसाइटी पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में, है ना। और वहाँ पे कोई सँभालने वाला नहीं होगा, तो इस डर की वजह से वो क्या करता है कि बाहर जाना ही बंद कर देता है और घर में अपने आप को अकेला, मतलब पूरा दिन घर पे अकेला ही रहना पसंद करता है। अब इसमें क्या हो गया कि उसको सोशल सोसाइटी में जाने से डर लगता है, बसेस में, ट्रेन में या प्लेन में या बंद स्पेसेस में या खुली स्पेसेस में, लाइन में लगना हो कहीं पे, तो उसको सोशल सोसाइटी में कहीं भी जाना उसको पसंद नहीं होता है डर के कारण, और एम्बेरस फील करता है। क्योंकि जिस टाइम अटैक आता है कुछ लोगों को क्या होता है कि यूरिनेशन होता है फ्रीक्वेंट, या फिर डायरिया होता है, तो उसको लगता है कि इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो जब उनको अटैक आता है तो यूरिन और स्टूल को। तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं वो डर के मारे बाहर जाना बंद कर देते हैं। और जो सोशल स्पेसिस का जब डर हो जाता है तो उसको एगोराफोबिया कहा जाता है। मतलब कि पैनिक अटैक्स के डर की वजह से वो बाहर जाना बंद कर देता है, अगोराफोबिया हो जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइटी उसको किसी और कारणों से हो जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हों, देन वो पैनिक डिसऑर्डर बन गया, देन वो एगोराफोबिया हो गया। या फिर पहले एगोराफोबिया था, मतलब कहीं भी उसको बाहर जाने से डर लगता था, उसको अटैक्स आते थे, वो अटैक्स इतने ज़्यादा सीवियर हो गए कि पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गए, है ना। मतलब इसमें दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर की वजह से एगोराफोबिया हो सकता है, सोशल स्पेसिस में जाने से डर लग सकता है, या सोशल स्पेसिस में जाने से पहले डर लगता था, वो पैनिक अटैक्स हुए, देन पैनिक डिसऑर्डर बन गया। दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। और पैनिक डिसऑर्डर जो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में होता है, जिसमें कि डेली रूटीन को लेके जो बातें होती हैं उसको लेके एंजाइटी हो जाती है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो अटैक्स है वो डेली बेसिस पे आते हैं, देन पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। अब इसके सिम्टम्स वही हैं जो पैनिक अटैक्स के सारे सिम्टम्स होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले उसको डर की सेंसेशन होगी, फिर जो है हमारी बॉडी जो है उस सेंसेशन की वजह से जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करेगी, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, ठीक है। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बॉडी को तैयार कर रहा है कि डर की सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाओ। और इसीलिए जो है दिल की धड़कन इंक्रीज हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, पैल्पिटेशन फील होती है, घबराहट होती है,
चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में टाइटनेस लगती है, डिस्कम्फर्ट लगती है, पेट में डिस्कम्फर्ट लगती है, स्वेटिंग होता है, पर्स्पिरेशन होता है, हाथ पैर ऐसे लगता है जैसे कांपने शुरू हो गए हैं, ठंडे हो गए, नमनेस फील होती है, सिर में ऐसे लगता है जैसे डिजीनेस हो गई है, चक्कर से आने वाले, फेंटिंग है, और बहुत मतलब जैसे रोना स्टार्ट कर देते हैं ना, रोते रोते जो है अनकॉन्शियस तक हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि उसका माइंड जो है उसको लगता है कि बस मतलब रियलिटी से वो बहुत दूर चला जाता है, अपने आप के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे जैसे मतलब माइंड जो है बिल्कुल ही जो है वो काम करना बंद कर देता है। और उल्टा इन सिम्टम्स की वजह से उसको और ज़्यादा फियर हो जाता है कि पता नहीं मुझे कुछ होने वाला है, मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मेरी डेथ होने वाली है। तो फियर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको वो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। अब पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि एक सेंसेशन हुई फियर की, सडन सेंसेशन हुई फियर की, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है हार्मोन रिलीज होता है, एक स्टिमुलस हो, मतलब फियर की वजह से एक स्टिमुलस जो है जनरेट हो गया, मतलब है ना। और उसकी वजह से जो है हार्मोन रिलीज हुआ, जिसकी वजह से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया कि लड़ो या फिर भाग लो, है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फियर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे ही वो एक्टिवेट होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, पैल्पिटेशन फील होता है। ये इसलिए होता है, नेचुरल सी बात है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम जो है बॉडी को जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो हार्ट जो है ब्लड जल्दी से पंप करता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा होती है। तो जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और जोर जोर के सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है ब्लड में। और पीएच के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी में केमिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से, मतलब कि कीमो रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही हमारी ब्लड में पीएच का लेवल कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं पीएच के इम्बैलेंस होने की वजह से। देन फर्दर जो है हमारा ब्रेन जो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है वो सिग्नल्स देता है। तो क्या होगा, जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हो जाती होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, डिजीनेस फील होती है और फेंटनेस जैसी लगती है ना। और जब ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हुई और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल होता है ब्रेन का वो कम हो जाता है, शुगर जो है मसल्स तक जाती है, क्योंकि मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना, उसको एनर्जी चाहिए, तो ब्रेन जो है शुगर मसल्स में देता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है ऑल ओवर कम काम करता है, सिर्फ और सिर्फ जो डर का एरिया होता है ब्रेन का एमिगडाला वही जो है हाइपर एक्टिव होता है, बाकी सारा जो ब्रेन का एरिया होता है वो उसके कंपैरिजन लेस एक्टिव होता है। तो इसी तरह से हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से, अगर उनका इम्बैलेंस नहीं होता तो ये प्रॉपर एक साइकिल जो है ये नॉर्मल चलता, इम्बैलेंस नहीं होता। एक्चुअली हमारी बॉडी और माइंड जो होता है ना, दोनों मिलके काम करते हैं। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो माइंड के सिम्टम्स आते हैं, अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है देन बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप जिस तरह से बॉडी को फिट रखने के लिए हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहे आप खुद उसको दो, क्योंकि हमारा माइंड क्या है कि हमारी जो पांचों सेंसेस होती हैं, आइज़ है, नोज़ है, टच है, ईयर है और स्किन पर टच एंड प्रेशर है, इन पांचों से जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो माइंड स्टोर करता है। और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालोगे, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े वाले, क्रिमिनल वाले और मतलब नेगेटिविटी वाली ही चीज़ें देखोगे, न्यूज़ है, मूवीज़ हैं, सब नेगेटिविटी से भरी हुई है, देन आप अपने ब्रेन को मतलब हेल्दी चीज़ें नहीं दे रहे। अगर आप एक पॉजिटिविटी से भरे हुए थॉट्स उसको देते हो, कोई मोटिवेशन थॉट्स देते हो या खुशी की, है ना, खुशी के थॉट्स देते हो, या उसको जो है कहीं ना कहीं अफर्मेशन देते हो पॉजिटिविटी की, पीसफुल की, हैप्पीनेस की, जॉयफुल की, देन जो है वो जो है आपका बॉडी की तरह माइंड भी जो है वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बॉडी की फिटनेस के लिए आपको डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज योगा ज़रूरी है, तो माइंड की हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव थॉट्स, खुशी
आपका एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब उसके लिए भी ज़रूरी है। अब पैनिक डिसऑर्डर के कारण क्या हो सकते हैं? कारण है, एक तो फैमिली हिस्ट्री में, अगर मतलब किस फैमिली हिस्ट्री में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी जो है डिप्रेशन की, कहीं ना कहीं एंजाइटी की जो मतलब पॉजिटिव होती है हिस्ट्री, जेनेटिकली होता है, इनहेरिटेंस, मतलब जीन्स में इनहेरिटेंस की वजह से होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब जेनेटिक हो गया, अब इनहेरिटेंस हो गया तो भी हम तो ठीक ही नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। और सिचुएशन बचपन से लेके अब तक की किस तरह की सिचुएशंस रही है, किस तरह की उसकी लर्निंग रही है। देखो, जब बचपन से लेके अब तक इंसान सीखते हैं तो बहुत अलग अलग तरह से सीखते हैं। जैसे बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा, अगर आपने आज अच्छा किया तो हम आपको चॉकलेट देंगे। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, अगर तूने अच्छा नहीं किया तो स्लैब दे दूंगी एक धर के, है ना। या कुछ जो होते ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते, बच्चे को लेकर बाहर जाने नहीं देते, बोलते नहीं बाहर जाओगे तो आपको चोर उठा के ले जाएंगे, आपको भिखारी बना देंगे, बाहर कोई ना कोई उठा के ले जाएगा आपको। मतलब बचपन से लेके अब तक, मतलब किस तरह का उसका लाइफस्टाइल रहा है, उसकी पेरेंटिंग किस तरह की रही है। बाय बर्थ भी कुछ बच्चे में मतलब जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, कुछ बाय बर्थ भी होते हैं। कुछ बच्चे बचपन से गुस्से वाले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ खुश रहने वाले होते हैं, कुछ हैप्पीनेस को लेके चलते हैं, कुछ नहीं, हर बात में नेगेटिविटी ही ढूंढते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े होते हैं। मतलब बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है उसका। बाकी किस तरह की सिचुएशन है, कोई वर्स्ट सिचुएशंस है, कोई फिजिकली अब्यूज हुआ है, कोई सेक्सुअली अब्यूज हुआ है कोई बच्चा, या किस तरह की उसकी मतलब पास्ट हिस्ट्री रही है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, मतलब बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो फिर भी मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बताने की। एंजाइटी की वजह से होते हैं पैनिक अटैक्स। जब पैनिक अटैक्स बार बार होते हैं तो उस पर्सन के मन में डर बैठ जाता है कि मुझे अटैक आ ना जाए। और इसीलिए ये वाला अटैक जो है कभी भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है। रात को अगर उसके मन में ख्याल आ गया मुझे पैनिक अटैक आना जाए तो उसी वक्त आ भी जाता है। तो ये रात को भी आ सकते हैं। देन उसको बोला जाता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स का डर मन में बैठ गया, उसकी वजह से पैनिक अटैक आया, देन पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और होम्योपैथी में जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो होम्योपैथी में ही होता है। जो भी सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि अब जो सिम्टम्स बताए, जैसे इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सबके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में कोई सिम्टम होगा, किसी में कोई सिम्टम होगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही पर्सन में होंगे। अगर सारे के सारे एक ही पर्सन में तो फिर उसको सीवियर पैनिक अटैक है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको पैनिक अटैक्स के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में बताने की। फिर भी कोई आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।